शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ दादू दयाल। इसके अंतर्गत दादू दयाल की कविताओं का अध्ययन करेंगे। हम कविताओं का अध्ययन करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए कविताओं की पंक्ति देखते हैं। इसे हम गा करके कविता के भाव को अपने हृदयंगम करने का प्रयास करें, क्योंकि गाने से कविता स्वतः ही उसके भाव स्पष्ट होने लग जाते हैं। तो आइए देखें। हिंदू तुरक न जानो दोई, साईं सबका सोई है रे, और न दूजा देखो कोई। हिंदू तुरक न जानो दोई, साईं सबका सोई है रे, और न दूजा देखो कोई। कीट पतंग सब जोनिन, जल थल संगी समाना सोई। पीर पैगंबर देव दानव, मीर मलिक मुनिजन को मोही। करता है रे सोई चिन्हो, जिनवै रोत करे रे कोई। जैसे आरसी मंजन की जय, राम रहीम देहि तन धोई। साईं केरी सेवा की जय, पायो धन काहे को कोई। दादू रे जन हरि भज लीजय, जन्म जन्म जय सुरजन होई। जन्म जन्म जय सुरजन होई। हिंदू तुरक न जानो दोई, साईं सबका सोई है रे, और न दूजा देखो कोई। तो आइए इसके भावार्थ को भी देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है हिंदू तुरक न जानो दोई, तो इसका जो संदर्भ है वो तो पूर्ववत ही रहेगा। और प्रसंग, इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसंग क्या बताया गया है, तो जाति भेद को लेकर के कवि ने कुठाराघात किया है, मतलब कठोर प्रहार किया है। हिंदू तुरक न जानो दोई, कवि कहते हैं कि ईश्वर हिंदू मुस्लिम भेद नहीं जानता, हिंदू और मुस्लिम को ईश्वर अलग नहीं करता। साईं सबका सोई है, साईं का अर्थ होता है मालिक। साईं तद्भव शब्द है और साईं जो है स्वामी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है मालिक। साईं सबका सोई है रे, अर्थात वह सबका मालिक है, और न दूजा देखूं कोई। इसके सिवाय किसी दूसरे ईश्वर को मैंने नहीं देखा है। दादू दयाल जी कहते हैं कि कवि कहते हैं ईश्वर हिंदू मुस्लिम भेद नहीं जानता, वह सबका मालिक है, और इसके सिवाय किसी दूसरे ईश्वर को मैंने नहीं देखा। कीट पतंग सब जोनिन, जलथल संगी समाना सोई। तो इस प्रसंग में उन्होंने बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कवि कहते हैं कीट पतंगा सब योनि में ईश्वर है, अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सभी में ईश्वर समाया हुआ है। जल थल संगी समाना सोई, उनके लिए जल थल एक समान है, समाना मतलब समान, उनके लिए जल थल एक समान है। पीर पैगंबर देव दानव, मीर मलिक मुनि जन को मोही। पीर पैगंबर, पीर हो या पैगंबर हो, या फिर देव हो या दानव, मीर हो या मलिक, मुनिजन, सबके पालक ईश्वर ही हैं। करता है रे सोई चिन्हो, जिनवै रोध करे रे कोई। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रसंग को देखते हैं। ईश्वर की पहचान के बारे में बतलाया गया है। करता है रे सोई चिन्हो, जिनवै रोध करे रे कोई। कवि कहते हैं कि
ईश्वर को पहचानो, कर्ता माने करने वाला, और कर्ता यहाँ पर कौन है? तो ईश्वर है। कवि कहते हैं ईश्वर को पहचानो, उसका विरोध मत करो, उसका विरोध मत करो। जिनवै रोत करे रे कोई, जिस प्रकार दर्पण जैसे आरसी, मंजन कीजय राम रहीम देहि तन धोई। जैसे दर्पण सबका मुखड़ा दिखाता है, यदि दर्पण में जो धूल जमा हुआ है उस धूल को हटा दें तो दर्पण सबका मुखड़ा दिखाता है। वह राम और रहीम में भेद नहीं करता, अर्थात राम है तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, रहीम को दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कहता। जिस प्रकार दर्पण सबका मुखड़ा दिखाता है, वह राम रहीम में भेद नहीं करता, वैसा ही सर्वव्यापी ईश्वर है, वो भी किसी का भेद नहीं करता। साईं केरी सेवा की जय, पायो धन काहे को खोई। अगली जो पंक्ति है इसमें ईश्वर की महत्ता के बारे में बतलाया गया है। तो क्या कहा गया है? कवि कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करो। साईं केरी, साईं अर्थात मालिक ईश्वर, ईश्वर की सेवा करो। धन काहे को खोई, पायो धन काहे को खोई। आगे वे कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करो, सेवा रूपी धन को खोना नहीं। दादू रे जन हरि भज लीजय, जन्म जन्म जय सुरजन होई। दादू कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि भजन कर लेता है उसका कई जन्मों का उद्धार हो जाता है, कई जन्म उसके अच्छे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ है। अगली जो कविता है इस कविता को भी पढ़ें। दादू घटी कस्तूरी मृग के, भर मत फिरे उदास। दादू घटी कस्तूरी मृग के, भर मत फिरे उदास। अंतर्गति जाने नहीं, ताथे सूंघे घास दादू, ताथे सूंघे घास। तो इसका प्रसंग है कि इस प्रसंग में ईश्वर को व्यापकता के बारे में बतलाया गया है, अर्थात यह बतलाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, घट घट में वो व्याप्त हैं। आगे कवि कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में है। कस्तूरी कहाँ है? तो मृग के नाभि में है। भर मत फिरे उदास, फिर भी वह भ्रम में खोजता फिरता है और न पाने की स्थिति में उदास हो जाता है। अंतर्गति जाने नहीं, ताथे सूंघे घास। उसके पास और वह घास सूंघता है, वह कहाँ है? तो उसके पास है, परंतु उसे मालूम नहीं है। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, यह बात मृग को मालूम नहीं है और वह घास सूंघता है। ऐसे ही ईश्वर हमारे पास हैं, हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं क्योंकि किसी को जानकारी नहीं होती। दादू सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। दादू सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास दादू, सूंघट डोले घास। तो इसका जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भी ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बतलाया गया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर सब में व्याप्त है, सब घटी में गोविंद, अर्थात गोविंद कहने पर ईश्वर को कहा गया है
और कहते हैं कि ईश्वर सब में व्याप्त है और वह सबके पास भी रहता है। कस्तूरी मृग में बसे सूंघट डोले घास, किंतु मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह उसे खोजते फिरता है। ईश्वर की व्यापकता का मानव को ज्ञान नहीं है। मनुष्य नहीं जानता कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसलिए वह कस्तूरी मृग की तरह ही क्या करता है, उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। कहाँ मंदिर मस्जिद जा कर के उसको ढूंढता है, परंतु ईश्वर कहाँ पर हैं, तो सभी जगह हैं, केवल मंदिर में मिलेंगे ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।